तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कला मेजुथु भी आ जाता है कई बार काल मेजुथु भी आ जाता है। हिंदी में समझ में ना आए तो एक बार आप अंग्रेजी के शब्द को देख लीजिएगा। कला मेजुथु एक अनुष्ठान कला रूप है जो पाई जाती है। आपसे पूछा है कला मेजुथु यह किस राज्य से संबंधित कला का एक स्वरूप है। तो देखिए कला मेजुथु जो है ये आप समझ लीजिए चित्रकारी का एक स्वरूप समझ लीजिए, या रंगोली नहीं मनाते, एक प्रकार की जो अपनी रंगोली होती है, जैसे केरल में ओणम आदि का त्योहार होता है उस समय पर जो चित्रकारी या एक प्रकार से आप कह सकते हो रंगोली आदि बनाई जाती है, वही कला मेजुथु है। ऐसे अपने राज्य में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की लोक चित्रकारी जिसे आप कह सकते हो, या जिससे आप आदिवासी चित्रकारी भी कह सकते हो, जनजातीय चित्रकारी, तो हम लोग वही पढ़ेंगे। जैसे पिथोरा पेंटिंग करके एक पेंटिंग होती है, ये गुजरात की होती है। पिथोरा पेंटिंग कहा कि भैया गुजरात की, लिख लीजिएगा आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। इसी प्रकार याद रखेगा कालीघाट और पटुआ पेंटिंग, कालीघाट नाम से एक पेंटिंग होती है, एक पेंटिंग होती है पटुआ, ये दोनों वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल की पेंटिंग है। इसी प्रकार एक पेंटिंग होती है गोंड पेंटिंग, ये जो गोंड चित्रकारी है ये मध्य प्रदेश की है। इसी प्रकार होती है सती भील पेंटिंग, ये जो भील चित्रकारी है ये महाराष्ट्र की हो जाती है। इसी प्रकार एक सौरा करके चित्रकारी होती है, ये उड़ीसा की है। उड़ीसा में एक और होती है जिसे पट्ट चित्र कहते हैं। तो पट्ट चित्र कहां की है, ये भी उड़ीसा की है। पट्ट चित्र कहां की है भैया, उड़ीसा की हो जाती है। इसी प्रकार चित्तारा करके एक आर्ट होती है, चित्तारा ये कर्नाटक की है। चित्तारा कहां की है, कर्नाटक की। कलमकारी पेंटिंग हो जाती है, कलमकारी ये आंध्र प्रदेश की हो जाती है। कलमकारी कहां की, आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार निर्मल पेंटिंग और चेरियल पेंटिंग होती है तेलंगाना की। निर्मल और चेरियल ये दोनों कहां की पेंटिंग्स हैं, आप कहोगे सर तेलंगाना। तो इसी प्रकार याद रखेगा जो कला मेजुथु है, जो कला मेजुथु है ये केरल की पेंटिंग है, भी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो पहले का उत्तर भी किस किस का सही है, यस या नो करके बताइए। तो ऐसी ऐसी आपको अपने भारत में जितने भी राज्य और उनकी चित्रकारी है वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जीके में कला आपका एक टॉपिक है और वहां से क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाना है। कोई बताएगा उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में एक चित्रकारी होती है, उसे सांझी चित्रकला कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि सांझी चित्रकला कहां की है, तो आप क्या बताओगे, सांझी चित्रकला उत्तर प्रदेश की है। अगला प्रश्न आ जाता है, लघु गणक या लॉग जो होते हैं इसका आविष्कार किसने किया था। लॉग का आविष्कार, यहां पे कुछ मैं कॉमन आविष्कार लिखवा रहा हूं, आप लोगों को बतानी है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, बल्ब का आविष्कार किसने किया था, जो एरोप्लेन होते हैं जिसको हम लोग विमान कहते हैं, एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था, एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन, बल्ब, विमान। जो टेलीस्कोप होती है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, यह भी आप सभी को बताना है। टेलीफोन का, बल्ब का, विमान का, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। एक साथी बैरोमीटर होता है जिससे वायु दाब का मापन करते हैं, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। मैकेनिकल कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था, मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था। वहीं आपसे पूछेगा कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, कंप्यूटर का आविष्कारक या कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, तो लिख लीजिएगा। टेलीफोन आप जानते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। थॉमस एल्वा एडिसन इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। विमान का राइट बंधु ओलिवर और विल्बर राइट, तो ये अमेरिका के राइट बंधु थे जिनको राइट ब्रदर्स कहा जाता है। टेलीस्कोप का याद रखिएगा हेंस लिपर से करके एक नाम था, इन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया है हेंस लिपर से। बैरोमीटर का आविष्कार टोरी सोली करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने किया है। वही मैकेनिकल कैलकुलेटर की बात करें तो ब्लेज पास्कल हुए, इन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। टिम बर्नर्स ली करके एक व्यक्ति हुए, टिम
बर्नर्स ली, उन्होंने याद रखेगा WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। तो आपका प्रश्न था लघुगणक जिनको लॉग बोलते हैं, लॉग 10 नहीं होता इस प्रकार से। इसका आविष्कारक जॉन नेपियर थे। इसके आविष्कारक कौन थे? जॉन नेपियर। आप चाहो तो ऑप्शन हटा सकते हो। कैसे हटा सकते हो कि भाई थॉमस एल्वा एडिसन तो बल्ब हो जाएंगे, लैरी पेज का संबंध गूगल से हो जाता है, और ईडन इस्नोडेन जो थे इन्होंने अमेरिका किस प्रकार से अपने नागरिकों की जासूसी आदि करता है, तो ये विकीलिक्स के संस्थापक थे। विकीलिक्स करके एक संस्था है। तब चाहो तो ऑप्शन हटा के भी उत्तर दे सकते थे, आपके पास डी उत्तर बचता। लॉग का आविष्कार, लघु गणित का आविष्कार, ये जॉन नेपियर ने किया है। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? सूर्य नमस्कार एक योगासन है, तो सूर्य नमस्कार में पूछा है कितने चरण होते हैं, कितने स्टेप्स में होता है। अब ये बताइए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? इंटरनेशनल योगा डे ये कब मनाया जाता है? आपको ये भी बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, और आपको ये भी बताना है ये पहली बार कब मनाया गया। ये पहली बार कब मनाया गया? तो सूर्य नमस्कार एक योगा है। सूर्य नमस्कार क्या है? योग। इसमें 12 चरण होते हैं। जैसे आप समझिए घड़ी में 12 घंटे होते हैं ना, तो वहीं से याद रखेगा सूर्य नमस्कार के कितने स्टेप्स होते हैं। सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स होते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ये 21 जून को मनाया जाता है। 21 को उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 12 ही आएगा। वैसे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हो, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक योगा का एक योगासन है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। 21 का उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 12। स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2014 में हुई, जबकि पहली बार यह 2015 में मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस यह पहली बार कब मनाया गया? 2015 में।